बचपन में हमारा घर का विश्वास का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज़ मम्मा हमें बहुत सारे बाइबल के बारे में बताती थी और प्रार्थना करती थी। भले बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। I sense agony in my bones. 6 साल की उम्र में हमें घर नहीं था, हमारा जो चीज़ें थी वो हमसे छीना गया था। दूसरी कक्षा में जब मैं था, सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले मुझे चिकन पॉक्स आया, तीसरी कक्षा में मुझे मम्स आया, चौथी कक्षा में मीसल्स, पाँचवीं कक्षा में टाइफॉइड, छठी कक्षा में स्कैबीज, सातवीं कक्षा में मुझे 6 महीने तक मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था। बोर्डिंग स्कूल के जो सीनियर्स, 1-2 सीनियर्स जो होते हैं, हमें जूनियर्स के साथ शारीरिक शोषण हुआ। फिर 8वीं और 9वीं कक्षा में मैं स्कूल नहीं जा पाया बिकॉज फ़ीस पे करने के लिए था नहीं। 10वीं कक्षा में 2 हफ्ते पहले हमारे घर को आग लग गई बिकॉज कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था तो पूरे घर जल गया। 11वीं कक्षा में बिकॉज मैं क्रिश्चियन था तो जो फॉर्म मैंने भर के दिया वो उन्होंने रिटर्न किया बिकॉज को वो फॉर्म पे क्रिश्चियंस को एडमिशन नहीं देते बोल के मुझे एडमिशन नहीं मिला। 12वीं कक्षा में एग्ज़ाम के HSC के बोर्ड एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मुझे जॉन्डिस आया और मैं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे था। मेरे कलेजा वगैरह सूज कर उसमें से जो फ्लूइड है मेरे स्टमक में भर गया और मैं 10 दिन तक बहुत क्रिटिकल स्टेट में था। प्रार्थना करते वक्त मैंने परमेश्वर से बहुत सारी बातें बताई कि मैं तैयार हूँ, मुझे बुला लो। I've got sorrow in my soul. उस टाइम 2nd वीक हॉस्पिटल में यीशु मेरे कमरे में आया और मैंने उसको फेस टू फेस, फर्स्ट टाइम एवर मैंने यीशु को फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन मतलब एनकाउंटर हुआ यीशु के साथ। यीशु ने मुझे देख कर कहा कि मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें चंगा करूँगा, और वैसे ही यीशु ने मुझे चंगा किया। और उसी बीच मुझे एक इंटरव्यू था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और 6 हफ्ते मैंने वहाँ काम किया। छठे हफ्ते जब मैं जॉब के लिए रात को जा रहा था, हमारा नाइट शिफ्ट था, ट्रेन बोर्ड करने वाला था कि मेरा हाथ स्लिप हुआ और मैं बोर्ड नहीं कर पाया। ट्रेन ने मुझे थोड़े दूर घसीटा पूरे प्लेटफॉर्म पर और बाय द टाइम मैंने जब हाथ छोड़ा तो ट्रेन की मैं नीचे गया, उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ और मेरे लेफ़्ट हैंड के 3 फिंगर्स क्रश हो गए ऑन स्पॉट। I carry burdens in my heart. हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये अब चल नहीं सकता, ज़िंदगी भर मम्मा को उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर ये ऐसे ही रहेगा, बेड पर रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसको हमेशा एक सहारा की ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट सर्जरी पीठ के लिए उन्होंने स्पाइन के लिए किया, सेकंड सर्जरी हाथ के लिए करने के लिए जब मैं गया, जैसे ही मैं सर्जरी रूम में गया, मैंने देखा कि यीशु अपने सिंहासन पर खड़े हैं और उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मुझ में बने रहो और मैं जो भी तुम करोगे सब संभव होगा। सबकी ज़िंदगी में कुछ सफरिंग आती है और कभी कभी किसी की ज़िंदगी में कुछ बहुत सफरिंग आती है, किसी की ज़िंदगी कम आती है, लेकिन जो भी दिक्कतें आए वो आपको डिफाइन नहीं करती है बिकॉज परमेश्वर हमें एक नयापन देता है, एक नया होप देता है और जो उसके थ्रू, उसके परमेश्वर के ज़रिए जो आने वाला जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कोई दुनिया में कोई भी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता और वो शक्ति हमें इस परेशानियों को पार करने की इंस्पिरेशन देती है। वचन ऐसा कहता है कि यूसुफ जो है वो स्लेवरी में था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल था बिकॉज परमेश्वर उनके साथ था। पहली बात याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी आ रही है, एज लॉन्ग एज परमेश्वर आपके साथ है, आप सक्सेसफुल हो, तुमसे सब हो पाएगा और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो जो वचन जो यीशु मसीह ने मुझे दिया वो कोई नहीं दे सकता था। तो वो जो चीज़ था वो मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत थी। जो परमेश्वर जो आपको नयापन देता है, अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे तो जो वचन कहता है आप मास्टरपीस हो, वो हर वक्त, हर मोमेंट, हर परेशानी में जब आप क्रॉस करोगे तो वो मास्टरपीस उभर कर आएगा और शाइन होकर आएगा। This world will change and stand against you, kings and the nations will hate you. Still will I raise. जो जर्नी था वो हर मोमेंट पे मुझे पता चल रहा था कि ये एक मिरेकल है, क्योंकि मेरे ताकत से ये कभी हो नहीं सकता। परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर ने दिए हुए बातों से, जैसे कि उन्होंने कहा था कि मुझे आँख है, मेरे पास एक वर्किंग ब्रेन है, एक हृदय है जो लोगों की पेन समझ सकता है, वैसे उन्होंने जो चीज़ मेरे लाइफ में, मैंने जब उनसे पूछा कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या, उन्होंने जो चीज़ हाईलाइट किया उसी चीज़ों को मैंने उपयोग करने का डिसीजन लिया और उसी चीज़ों से लर्न करके मैंने खुद से गिटार सीखा। और मैं लेफ़्ट हैंडेड गिटार बजाता हूँ, राइट हैंडेड नहीं, बिकॉज राइट हैंडेड बजाने के लिए आपके लेफ़्ट हैंड में 5 फिंगर चाहिए। तो आपको अपने लाइफ में अगर कुछ
दिक्कतें हैं तो आपको पूछना चाहिए या फिर रास्ता निकालना चाहिए कि मैं मेरे सिचुएशन में मैं ये कैसे कर सकता हूँ। लिमिटेशंस होगा लेकिन आप कर सकते हो। तो मैंने लेफ्ट हैंडेड गिटार मैंने खुद से सीखा, मैं यूकेलेले बजा लेता हूँ, मैं पियानो बजा लेता हूँ, कलिम्बा बजा लेता हूँ, मैंने 60 सॉन्ग्स लिखे हैं। Love, God is love, Emmanuel, the Son for love. मुझे दुख होता है तो मैं सॉन्ग लिखता हूँ, खुशी होता है तो सॉन्ग लिखता हूँ, वर्शिप सॉन्ग्स, वेडिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स अबाउट पीपल पासिंग अवे, सॉन्ग्स अबाउट बेबीज़। ये मेरा लाइफ एक एविडेंस है कि यीशु मसीह, अगर आप यीशु मसीह के साथ रहो, यीशु मसीह के साथ चलो, उस पर अपना विश्वास रखो तो पुरानी हुई बातें सब छूट जाती है, सब चीज़ नई हो जाती है और ये सब खूबी आप में अभी भी बची हुई है। तो मैंने वही खूबी यूज़ करके मैंने अब तक इतना सब किया। अगर मैं इतना सब कर सकता हूँ तो आपकी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा खूबी आप चल सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, आपकी ज़िंदगी में मेरे से ज़्यादा बेटर एजुकेशन हो सकता है, बेटर अपब्रिंगिंग हो सकता है। तो आप अपनी सिनेरियो, अपने फैमिली के सिचुएशंस को देखें, ये ना समझे कि बहुत लिमिटेशंस ना देखें, पॉसिबिलिटीज़ देखें और उस वो लेके आप जब आगे बढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो।